आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे, न देख घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे, न देख एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख। वे सहारे भी नहीं, अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख। दिल को बहला ले इजाजत है, मगर इतना न उड़, रोज सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। यह स्थिति हमें दर्शाती है कि हमारी हकीकत क्या है। हम कहते तो आ रहे हैं कि हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भारत जहां केवल चंद अमीर और बाकी सब गरीब होंगे। प्रेमचंद्र की एक कहानी है, पूस की रात, जिसमें हल्कू जो गेहूं का खेत बचाने के लिए गया है, उसके पास कंबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसने साहूकार को पैसे चुका दिए हैं जो कंबल लेने के लिए रखे थे, और उसका खेत पशु चरते रहते हैं, फिर भी वह नहीं जाता है और बाग में सो जाता है। इट वॉज आइसी कोल्ड, द झबरा वाज बार्किंग। बर्फ की तरह ठंडक थी। बर्फीली ठंडक में भी झबरा, उसका कुत्ता, अपना कर्तव्य पालन कर रहा था, भौंक रहा था। इसके अलावा वह हमें कैसे सचेत कर सकता है। लेकिन हल्कू कह रहा था कि किसान बनने से जब भूखों मरना हो गया है तो हम मजदूरी करके खाएंगे। एक समय था जब हर भारतवासी अपने बच्चों को कहता था, बेटा पढ़ लो नहीं तो खेती करना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे पास खेत कहाँ है? 1-2 बीघा जमीन एक आदमी पर भी नहीं है। अब यदि हम कुछ काम धंधा नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? सब कुछ अमीरों ने हमसे छीन लिया है। उनके फार्म हाउस बन गए हैं, उनके व्यावसायिक उपयोग में सारी जमीनें हमारी आ गई हैं। वे फैक्ट्रियां बना रहे हैं। हमको तो केवल ऑप्शन रह गया है खेती करने का, खत्म, केवल मजदूरी करने का ऑप्शन रह गया है। अमीरों की शाम, गरीबों के नाम। सारी खेती हमारी चली गई है, अमीरों ने खरीद लिया है, किसानों को मजदूर बना दिया गया है। कपड़े सिलने के लिए हर शहर में, हर गांव, हर गली में हजारों टेलर मास्टर होते थे जो हमारे कपड़ों को सीते थे। लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्री वालों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आज उतनी कीमत पर हमें सिले सिलाए कपड़े बेच रहे हैं जितनी कीमत एक कपड़े की सिलाई के लिए हम टेलर को पैसे दे आते थे। परिणाम क्या हुआ? कपड़े सिलने के सारे टेलर बेरोजगार हो गए हैं। वे मजदूरी कर रहे हैं फैक्ट्रियों में। मिट्टी के बर्तन कभी कुम्हार बनाता था, प्याली बनाता था, कुल्हड़ बनाता था, घड़ा बनाता था। आज ये भी
उससे छीन लिए गए हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ब्रांडेड डिजाइनर मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं। रस्सी बट करके लोग बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। आज मशीनों से रस्सियां बन रही हैं, प्लास्टिक की रस्सियां बन रही हैं। गरीब व्यक्ति लिफाफे बनाकर उनको बेच करके कुछ पैसे कमा लेता था। आज लिफाफे लिए लिए घूमते रहो, कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं है, क्योंकि झिल्लियां आ गई हैं। और झिल्ली लिफाफों की अपेक्षा हम वर्तमान में अच्छी लगती हैं, भले ही वे हमारे लिए जहर हों, हमारे समाज के लिए घातक हों। प्लास्टिक बहुत घातक होती है। डलिया, झौवा, डेलवा, ये सब बना करके लोग बाजार में बेचते थे, वो भी अब बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। कोई नमकीन खुला बना लिया, किसी ने कोई तेल बना लिया और बाजार में बेच आया। अब अगर 2 रुपये का पैकेट है, 5 रुपये का पैकेट है, तो वो भी सील बंद होता है। क्यों? क्योंकि वे ब्रांडेड कंपनियां बना रही हैं। गरीब का सब धंधे, गरीब के हमारे हाथ से फिसल गए हैं। जड़ी बूटी से घरेलू इलाज, घरेलू मंजन, सोंठ, हल्दी, पिपरी, लटजीरा, नीम, इनसे पता नहीं कितनी दवाइयां बनाते थे लोग। वे सब बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि अब हम ब्रांडेड दवाइयां इस्तेमाल करने लगे हैं। हस्तशिल्प, पंखा, दरियां, कूची, गाली, चकिया, मूसल, सब कुछ बनाते थे लोग, इसमें रोजगार पाते थे। मिक्सी आने के साथ ही न तो चकिया बची है और न ही सिलबट्टा, जिस पे हम पीस करके घर के सोंधे सोंधे मसालों से सब्जियां बनाते थे, वे भी नहीं रह गए हैं। बढ़ई के सारे कार्य, कुर्सी, मेज, दीवान, दरवाजे, सब कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनने लगे हैं। सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पत्तल दोने बना करके लोग बेच करके जीवन यापन करते थे, वो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनने लगे हैं। टीवी बनाने वाले, मोबाइल बनाने वाले, राड बनाने वाले, मिक्सी की मरम्मत करने वाले, वॉशिंग मशीन की मरम्मत करने वाले, सब जो भी दुकानदार थे वे सब बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि अब टीवी वैसा ही बनता है कि 5 साल की गारंटी है, 5 साल चलेगा, 6वें साल वो केवल डिब्बा रह जाएगा। उसके कोई पुर्जे बाजार में नहीं मिलेंगे, उसको कोई बना ही नहीं सकता। अगर कोई बनाएगा तो वही कंपनी ही बनाएगी। सारे मैकेनिक बेरोजगार हो गए हैं। मोबाइल बनाने वाली जगह जगह दुकानें खुली थीं, अब नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल बिगड़ता है तो कंपनियां वापस लेकर के अपनी ही फैक्ट्री में उसको मजदूरों से बनवाती हैं। प्राइवेट में जो भी दुकानें खुली थीं सब बंद हो चुकी हैं। एक समय था रेडियो बनाने वाली दुकानें, टीवी बनाने वाली दुकानें, मिक्सी बनाने वाली मशीनें, जितने भी आजकल के उपकरण आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वे सब उसी कंपनी में बनेंगे। नहीं तो 5 साल बाद, 7 साल बाद गारंटी खत्म, वे मात्र डिब्बा रह गए। और एक समय वह था कि जब 20-20 साल तक रेडियो चलता था, घड़ियां 20-20 साल तक चलती थीं। एसी एक से एक अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एक समय सीमा के बाद वे केवल डिब्बे बचते हैं। रिपेयर का झंझट ही समाप्त कर दिया गया है। लाखों मैकेनिक बेरोजगार हो गए हैं। सब कुछ अमीरों ने गरीबों से छीन लिया है, और जो ये मध्यम वर्गीय परिवार था वह
मजदूर बन गया है, जैसे हल्कू किसान से मजदूर बन गया था। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियां बची, वे भी 10,000, 12,000, 15,000 तक की नौकरियां लोगों को करनी पड़ रही हैं, जिसमें वे शहर में प्लाट खरीद ना तो दूर, किराए पर भी रह करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करवा सकते हैं। तो किसके बूते हम विकसित देश बनेंगे? जाहिर है चंद अमीर होंगे और वे हमें, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसको गरीब परिवार में बदल देंगे, और बदल रहे हैं। खेती हमारे पास है नहीं, हम जो धंधे करते थे, मध्यम वर्गीय परिवार बने थे, उससे वे सब चौपट हो गए हैं, सब अमीरों ने अपने हाथ में ले लिए हैं। तो यह एक विचारणीय प्रश्न है कि हम इससे कैसे निपटें। पढ़ाई लिखाई करके भी लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, खेती है नहीं, कोई काम धंधा है नहीं, तो जाहिर है सभी मजदूर ही बनेंगे। ऐसे में हम विकसित कैसे बनेंगे? यह विचारणीय प्रश्न है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।